हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। यह एमएस एक्सेल का पार्ट 17 वीडियो है और इसके पहले हमने एमएस एक्सेल के पार्ट 16 वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के डाटा टाइप को सीखेंगे कि एमएस एक्सेल में डाटा टाइप का काम क्या होता है और उसका हम उपयोग कैसे करते हैं। यदि आप लोग भी एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहां पर हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डाटा टाइप को सीखेंगे। इसके पहले हमने फार्मूला टैब, पेज लेआउट, इंसर्ट और होम इन सभी टैब को कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में डाटा टाइप को सीखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले डाटा टाइप की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो हमारा सेशन आता है जेट एक्सटर्नल सेशन। फिर इसके बाद कनेक्शंस, फिर सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल और आउटलाइन। इन सभी सेशन को हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जेट एक्सटर्नल डाटा। इसका काम क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है एक्सटर्नल डाटा, यानी कि हम बाहर किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क करें और उस एप्लीकेशन का डाटा हमें अपनी इस एमएस एक्सेल की शीट पे लाना हो, तब हम जेट एक्सटर्नल डाटा का यूज करके उस फाइल का डाटा हम यहाँ पे ला सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम एक्सेस। ये क्या होता है, ये एमएस ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन है। हम फ्रॉम एक्सेस पर वर्क करेंगे और उसका जो भी डाटा होगा उस डाटा को हम एमएस एक्सेल की इस शीट पे लाएंगे। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रॉम एक्सेस पे हम पहले अपना डाटा बना लेते हैं। चलिए इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और हम एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ स्टार्ट बटन दी हुई है, इस पर क्लिक कर लेंगे और नीचे हमको आना है। यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, क्योंकि जो एमएस एक्सेस होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन है। जिस तरीके से एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से एमएस एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस 2013, हम इस पर क्लिक कर देंगे और हमारे सामने यहाँ पे एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, कस्टम वेब ऐप और एक दिया हुआ है ब्लैंक डेस्कटॉप। हमको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे डाटाबेस है, यहाँ पे जो भी नेम बनाना चाहें वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे रख लेते हैं टेबल हमने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया है और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से यस कर देंगे। तो हमारे सामने एक इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा। इस पे वर्क करना अभी आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने इसका यूज नहीं किया है। हम एक्सेल ख़त्म होने के बाद पावर पॉइंट, फिर पावर पॉइंट के बाद एमएस एक्सेस सीखेंगे, तब आप लोगों को इसका यूज करके बताएंगे कि इसका यूज क्या होता है और इसमें हम कौन कौन से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एमएस एक्सेस ओपन हो गया है और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं जैसे नेम। यहाँ पे हमने नेम टाइप किया, आगे टाइप बटन लगाएंगे, आगे आ जाएंगे। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं कोर्स, यहाँ पे कोर्स टाइप कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है, जिस भी स्टूडेंट का हम बायोडाटा बना रहे हैं उसका यहाँ पे नाम टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे राहुल टाइप कर लिया, फिर टैब लगाएंगे, यहाँ पे डीसीए जो कोर्स है वो टाइप कर लेंगे। फिर दूसरे स्टूडेंट का बायोडाटा बनाना है तो यहाँ पे कर्सर क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे नेहा। यहाँ पे नेहा टाइप किया, फिर टैब लगाएंगे और यहाँ पे डीसीए टाइप कर लेते हैं। इसी तरीके से हम डाटा इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि इसका यूज क्या होता है। यहाँ पे फिर हम CCC रख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे एक और हम नाम ऐड कर लेते हैं, इसका भी जो कोर्स है रख लेंगे। इतना वर्क कर लिया हमने। फिर जाएंगे फाइल में और यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर लेंगे। तो इसमें जो भी हम फाइलें सेव करते हैं वो फाइल हमारी डॉक्यूमेंट जो ऑप्शन होता है उस लोकेशन पे सेव होती हैं। तो यहाँ पे जो भी नाम देना हो नाम दे सकते हैं, वरना हमको यही नाम रखना है और ओके कर देंगे। तो हमारी जो फाइल है ये सेव हो गई है। यहाँ पे टाइटल बार में टेबल नाम से फाइल दिखाई दे रही है। इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। अब अपने एमएस एक्सेल को यहाँ से कर लेंगे ओपन। यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल को ओपन कर लिया है। अब हम इस एक्सेल की शीट पे एमएस एक्सेस की फाइल लाना चाहते हैं जो हमने अभी बनाई है। तो उसके लिए फ्रॉम एक्सेस में जाएंगे और टेबल पे क्लिक कर लेंगे। ये हमारी फाइल है, क्योंकि जब हम एमएस एक्सेस पे फाइल बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट के ही लोकेशन पे फाइल सेव होती है।
इसीलिए डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है, टेबल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ओपन का ऑप्शन है, ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ओपन पे क्लिक किया, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा इंपोर्ट डाटा के नाम से। जो हमारी टेबल हमने बनाई है उसको टेबल के रूप में यहाँ पे लाना चाहते हैं, या पायोट टेबल की रिपोर्ट चाहते हैं, या हम उसको पायोट चार्ट के रूप में चाहते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में अपने टेबल को चाहते हैं यहाँ पे उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन हम अपने उस टेबल को टेबल फॉर्मेट में चाहते हैं तो टेबल पर टिक लगा देंगे। यहाँ पे टेबल पर टिक लगा दिया है और ये एड्रेस बार जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम अपनी उस टेबल को जहाँ पे लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं, या यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही हमने वहाँ पे ओके किया, हमारे सामने वो डाटा आ जाएगा जो हमने एक्सेस पे बनाया था। तो इस तरीके से जो भी हमारा एक्सेस का डाटा होता है तो फ्रॉम एक्सेस की सहायता से उस डाटा को हम एक्सेल की शीट पे ले आते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है फ्रॉम वेब का, फ्रॉम वेब से क्या होता है, मान लिया हम कोई इंटरनेट की फाइल अपनी एक्सेल की शीट पे लाना चाहते हैं तो हम फ्रॉम वेब की सहायता से अपनी इंटरनेट की फाइल को हम यहाँ ला सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसके लिए हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी हम फ्रॉम वेब की सहायता से वो डाटा यहाँ पे ला पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल को हम यहाँ पे ओपन कर लिया है। आप जिस भी वेबसाइट का डाटा लाना चाहते हो उस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हम UPCISS का डाटा लाना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे UPCISS और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे खुल के आ जाएगा UPCISS youtube.com, इस पे क्लिक कर देना है। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने UPCISS की जो भी वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से इस वेबसाइट का हमें URL कॉपी कर लेना है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+C बटन प्रेस कर देंगे। इस URL को हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी। URL कॉपी हो जाएगा। फिर हमें आना है एक्सेल की शीट पे, फ्रॉम वेब पे क्लिक कर देंगे। फ्रॉम वेब पे क्लिक कर लेंगे और फ्रॉम वेब पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का अगर मैसेज आता है तो उसको यस करना है। फिर यहाँ पे हमें अपनी उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे गो कर देंगे। जैसे ही हमने गो किया और यहाँ से यस कर देंगे, ठीक है, इसी तरीके से यस कर लेना है। यहाँ पे हमने यस कर लिया। जो भी हमारी वेबसाइट का डाटा था आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पूरी वेबसाइट का यहाँ पे डाटा आ गया है और हम इस डाटा को अपनी एक्सेल की शीट पे लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट नाम दिया हुआ, इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी देर प्रोसेस होगी, फिर हमारे सामने डायलॉग बॉक्स बन के आ जाएगा। जिस भी स्थान पे अपने उस डाटा को रखना चाहें वहाँ पे उसका एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा और हम यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे प्रोसेस होगा और डाटा हमारा जो उस वेबसाइट का होगा वो इस पे आने लगेगा। तो आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए, प्रोसेस होगा और हमारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा डाटा यहाँ पे आ गया है। जितना भी उस वेबसाइट पे डाटा था पूरा डाटा एक्सेल की शीट पे आ गया है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि फ्रॉम वेब की सहायता से हम एक्सेल पे डाटा कैसे लाते हैं। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है फ्रॉम टेक्स्ट का। फ्रॉम टेक्स्ट, जैसे कि हम कोई टेक्स्ट की फाइल बनाते हैं, उस डाटा को हम अगर एक्सेल की शीट पे लाना चाहें तो ला सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम एक टेक्स्ट की फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेंगे नोटपैड। तो चलिए यहाँ पर हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। विंडो बटन के साथ R बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे रन कमांड का डायलॉग बॉक्स बन जाएगा और नोटपैड यहाँ पे टाइप कर देना है और ओके कर देंगे। हमारे सामने यहाँ पे नोटपैड ओपन हो जाएगा और इसको हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम डाटा टाइप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डाटा लिखा राहुल लिखा। इसका जो भी कोर्स है कोर्स लिख लेंगे। यहाँ पे हमने इसका कोर्स लिख लिया और इसकी जो भी फीस बाकी हो यहाँ पे फीस एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं और इंटर करेंगे। यहाँ पे मोहित टाइप कर लेंगे। यहाँ पे कोर्स इसका CCC है, CCC रख लेंगे। जो भी इसकी फीस बाकी हो यहाँ पे फीस टाइप कर लेंगे। इसी तरीके से हम 2-3 स्टूडेंट का डाटा बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी को यहाँ पे कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। ये डाटा हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। फाइल में जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम इस नोटपैड की फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो डेस्कटॉप पे टिक लगा लेंगे और इस फाइल को हम UPCISS नाम से सेव करेंगे। यहाँ पे टाइप कर लेंगे UPCISS और यहाँ पे सेव कर देंगे। वो फाइल हमारी सेव हो जाएगी
और इसको यहाँ पे करते हैं मिनिमाइज। हमने यहाँ पे मिनिमाइज कर दिया है। अब हम फ्रॉम टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फ्रॉम टेक्स्ट में जाएंगे। फिर हमने जो फाइल बनाई है डेस्कटॉप पे सेव किया था उसको यहाँ से कर लेंगे ओपन। तो हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया है और जो फाइल हमारी थी UPCISS नाम की, इस पे क्लिक कर लेंगे और इसको यहाँ से कर लेंगे इंपोर्ट। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से हमको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमने वहाँ पे जब डाटा बनाया था तो टैब प्रेस किया था या स्पेस प्रेस किया था या कॉमा, जो भी चीज़ आप वहाँ पे डाटा लिखते समय टैब या स्पेस का यूज किए होंगे वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। हमने स्पेस किया तो स्पेस पे टिक लगाएंगे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे फिनिश। जैसे ही फिनिश करेंगे तो इंपोर्ट डाटा का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी लोकेशन पे अपने डाटा को रखना हो उसका यहाँ से एड्रेस दे देना है और यहाँ से कर देना है ओके। तो जैसे ही ओके करेंगे तो हमने जो भी उस फाइल पे डाटा बनाया वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि फ्रॉम टेक्स्ट का जो डाटा होता है उसको हम एक्सेल की शीट पे कैसे लाते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है फ्रॉम अदर सोर्स, जिस तरीके से हमने फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब और फ्रॉम टेक्स्ट की सहायता से डाटा यहाँ पे लाया है, उसी तरीके से यहाँ पे और भी हमारे ऑप्शन दिए हैं। जैसे फ्रॉम SQL सर्वर से डाटा कोई लाना हो, फ्रॉम एनालाइज सर्विस से कोई डाटा लाना हो, यानी कि जिस भी माध्यम से हम डाटा लाना चाहते हैं उस माध्यम से फाइल बनाएंगे और अपने उस डाटा को एक्सेल की साइट पे हम इंटर करवा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जेट एक्सटर्नल डाटा क्या होता है। फिर इसी में हमारा एक ऑप्शन आता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। इसका काम क्या होता है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका काम ये होता है जो भी डाटा हमने जिस माध्यम से इंटर करवाया है वो डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे टेबल नाम का डाटा बनाया तो टेबल शो हो रहा है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट की फाइल बनाई तो यहाँ पे UPCISS नाम का फाइल शो हो रहा है। यहाँ पे कनेक्शन जो हमने वेबसाइट के माध्यम से डाटा लाया वो डाटा शो हो रहा है। तो आप लोग एग्जिस्टिंग कनेक्शन समझ गए होंगे कि इसका काम क्या होता है। बस इसका काम यही होता है कि जिस भी सोर्स से हमने अपना डाटा लाया है वो सोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी फाइल हमने ऐड की है वो फाइल यहाँ पर शो होती है। तो आप लोग ये समझ गए। फिर इसके बाद हमारा रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। इससे क्या होता है, जो भी हमारा डाटा है, मान लिया हम बाद में कोई बदलाव करते हैं अपने डाटा में तो उस डाटा को यहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये डाटा जो है, इस डाटा को हमने नोटपैड पे बनाया था, अब हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ बदलाव करना है तो नोटपैड को ओपन कर लेंगे। जैसे राहुल है, राहुल के जगह पे हम पूजा चाहते हैं तो यहाँ पे पूजा टाइप कर देंगे और इसका जो कोर्स है, कोर्स यहाँ पे बदलना है तो यहाँ पे इसका कोर्स कर देंगे CCC और इसकी जो फीस है, फीस भी यहाँ से हम 1200 रुपये कर देते हैं तो इसका भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे राहुल का जो कोर्स ADCA है, इसका हमें DCA कोर्स करना है तो यहाँ पे हम इसका जो कोर्स है DCA कर लेंगे और कैपिटल लेटर में कर लेंगे। यहाँ पे जो मोहित लिखा है, मोहित की जगह पे हम राज चाहते हैं तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे राज, राज टाइप हो जाएगा, यहाँ पे राज कर लिया। तो इस तरीके से हम डाटा में कुछ बदलाव कर लेते हैं और इस डाटा को हम सेव कर लेंगे, फाइल में आके यहाँ से सेव कर लेंगे। तो इस डाटा को हमने सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश में, तो यहाँ पर हम रिफ्रेश पे क्लिक करें या रिफ्रेश ऑल पे, इससे कुछ नहीं होता है। चाहे रिफ्रेश ऑल पे हम क्लिक कर लेंगे, फिर हमारी जो फाइल थी उस फाइल को यहाँ पे कर लेंगे ऐड। UPCISS नाम की फाइल थी, इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। तो आप लोग देखना, जैसे ही हमने वहाँ पे अपने उस फाइल को ऐड करके इंपोर्ट किया वो डाटा यहाँ पे बदल गया। यहाँ पे पहले राहुल कुमार था, अब यहाँ पे पूजा हो गया है। इसका जो कोर्स है, कोर्स भी चेंज हो गया है। इस तरीके से यहाँ पे राज हो गया है, राहुल का कोर्स यहाँ पे DCA हो गया है। तो इस तरीके से हम कोई भी डाटा हो उसको रिफ्रेश करके उसमें जो भी बदलाव किए होंगे उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कनेक्शन का ऑप्शन आता है। जैसे कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी फाइलें हमने ऐड की है वो फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उस फाइल का कनेक्शन इस डाटा से है तो उस फाइल का कनेक्शन यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। किसी भी और फाइल को ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जिस भी फाइल को हटाना हो तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया है, जैसे UPCISS है, इसकी हमें प्रॉपर्टीज देखनी है, क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हम उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देख सकते हैं कि इसमें जो डाटा है किस माध्यम से आया है, पूरा प्रॉपर्टीज यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर इसी में जैसे टेबल है, टेबल की प्रॉपर्टीज देखनी है, टेबल पे क्लिक कर लेंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेबल की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं।
इस तरीके से अगर किसी भी डाटा की प्रॉपर्टीज देखनी हो तो हम उस डाटा के प्रॉपर्टीज यहाँ से देख सकते हैं। इसी में रिफ्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे है। अगर हमें रिफ्रेश करना है डाटा को तो यहाँ से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे तो आप लोग ये भी देखा प्रॉपर्टीज का ऑप्शन वहाँ पर है, वहाँ से देखें, या यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लेंगे तो UPCISS का डाटा आ रहा है। हम इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर लेंगे। UPCISS यूट्यूब डाटा जो है उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है, क्योंकि जो डाटा हमने इंटरनेट के माध्यम से ऐड किया था उस वेबसाइट का नाम था UPCISS.youtube.com। फिर इसी में ये ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक कर लेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ से हम इस डाटा की प्रॉपर्टी देख सकते हैं। जो भी डाटा है ये कहाँ से आया है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आप लोग इस वीडियो में जेट एक्सटर्नल डाटा और कनेक्शन इन सभी ऑप्शन को समझ गए होंगे कि इनका यूज क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल और आउटलाइन इन सभी ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे कि इनका यूज कैसे होता है, एक्सेल की फाइल में इनका यूज किस तरीके से हम करते हैं और इनका उपयोग क्या होता है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।